ये सारी कैमरे की ट्रैक्स हैं। कैमरे में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, ये मेन कैमरा है, बड़ा वाला जो मेन कैमरा है। अगर ये वाला आपका काम नहीं कर रहा है तो इसमें कहाँ कहाँ से आपको चेक करना है। सबसे पहला काम आपको आई स्कैनिंग करना है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सबसे पहले अगर कहीं पर भी कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले आपको आई स्कैनिंग करना। आई स्कैनिंग में आपको क्या चीज देखना है कि आपका ये कनेक्टर में कहीं पर कोई पानी तो नहीं है, कहीं कोई डस्ट तो नहीं है, और ये कनेक्टर कहीं खराब तो नहीं है, कैमरा आपका टूटा तो नहीं है, कैमरे का पत्ता खराब तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपको चेक करना है स्कैनिंग में। अब उसके बाद ये चीजें आपको चेक करना है कि इसमें कौन सी ट्रैक सिग्नल के लिए आ रही है और कौन सी ट्रैक वोल्टेज के लिए आ रही है, और किस एरिया में कौन सी ट्रैक काम करती है जहां पर फॉल्ट आता है। ये चीज आपको मेन चेक करना है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि आपके पास एक्चुअल में फॉल्ट आते कहां से हैं। कि आपके पास सीपीयू से आ रहा है, या आपके पास कोई छोटी आईसी लगी हुई प्रोटेक्शन के लिए वहां से आ रहा है, या कोई आपका जो सर्किट, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, सब समझा देता हूँ, एक मिनट में आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाली, अगर आप इस आईसी को देखेंगे ध्यान से, ये आपको सिर्फ उन सेटों में मिलेगी जिसमें बड़े वाले कैमरे होते हैं, जो कम से कम जो है वो कम से कम 20 मेगापिक्सल से ऊपर, 18 मेगापिक्सल से ऊपर कैमरे होते हैं। और ये जूमिंग के लिए ज्यादातर ये आईसी लगी होती है, ठीक है, पीए होता है। अब ये देखिए, मैं आपको एक एक चीज को और पहले क्लियर समझा दूं कि सबसे पहला काम आपको इसमें देखना है कि आपके पास इसमें कौन कौन सी ट्रैक सीपीयू से आ रही है और कौन सी ट्रैक पावर से आ रही है। ये चीज आपको समझना है। अगर आप देखेंगे कि इस तरफ वाला पूरा पोजीशन, ये वाला पूरा सीपीयू से आ रहा है, सिग्नल दे रहा है, और ये वाला पूरा पोजीशन ज्यादातर आसपास प्रोटेक्शन के लिए लगा है, सपोर्ट कर रहा है, और जो वोल्टेज भी ले रहा है, और जो जूम कर रहा है किसी भी चीज को, उसको जूम करने के बाद जो सेट कर रहा है, सेट करने के बाद जो सीपीयू को सिग्नल भेज रहा है, ये सारा काम ये वाला पूरा एरिया कर रहा है। अब उसमें कहाँ कहाँ से फॉल्ट आते हैं, कैसे आपको देखना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना है कि इसमें सब में जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कौन सी वाली ट्रैक पर, ये सारी ट्रैक सीपीयू वाली पर सबसे पहले आपको ये देखना है ग्राउंड से टिप के बीच में आपके पास 3, 5, 7, 9 ये पूरी ट्रैक पर आपके पास जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर जीआर नहीं आ रहा होगा तो आपका फॉल्ट कहाँ आएगा। सपोज करिए आपका 3 नंबर पे जीआर नहीं आ रहा, तो कहां से आ रहा है। अब ये 3 नंबर का आपको देखना जरूरी नहीं है कि सीपीयू से डायरेक्ट, पहले कहीं हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए आपका कोई कंपोनेंट लगाओ, तो आपको यहां से आपको चीज चेक करना है कि यहां से आपकी ट्रैक कहां जा रही है। आपको ये चलते जाएंगे अपन, कहीं कोई प्रोटेक्शन का आइटम लगा है क्या, अपन देखते हैं इसमें पीछे, ये लाल वाली है ना, कहीं कुछ लगा है क्या, यही थी ना सीएल की पी, कहीं कुछ नहीं लगा ना। इन सारे ट्रेकों में अगर अपन चेक करेंगे तो किसी में भी कोई प्रोटेक्शन का आइटम नहीं लगा, लेकिन इसके पास जो लगा हुआ देखें अपन, कैमरा 1, रीसेट एन, आरएसटी, यहां से कहां जा रहा है ये अपन देखें, ये कहीं ना कहीं इसमें प्रोटेक्शन का आइटम कहीं ना कहीं लगा होगा। कहां लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है, सीधा कनेक्टर पे लेकर के जा रहा है, इसमें कहीं उसमें भी नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। अब अपन पहले ये वाली देख ली ना अपन ने, अब इसके बाद इसके सामने वाली देखते हैं। कौन सी वाली देखना है अपन को, 2 नंबर पे। कौन सी वाली देखना है अपन, 2 नंबर। अब 2 नंबर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम आपके पास कि आपके पास 2 कैपेसिटर लगे मिल रहे हैं। अब आपके पास कैपेसिटर, यहाँ पर जीआर लेंगे अपन, जीआर लेंगे, ग्राउंड से टिप के बीच में यहाँ पर पल्स आना चाहिए। कितनी आना चाहिए, तकरीबन 500 से 800 के बीच में, 500 से 800 के बीच में यहाँ पर जीआर आना चाहिए। अब यहाँ पर जीआर आने लगा, सपोज करो 100, जीआर आने लगा 100। अब जीआर आने लगा मान लो सपोज करो 0, तो क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपके ट्रैक शॉर्ट है, खराब नहीं है, ट्रैक कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट है। अब ये देखें अपन कि ये वाली ट्रैक कहां पर शॉर्ट कर रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कैमरे के अंदर। अगर पूरा सर्च करोगे और हर बार आप कैमरा बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट मिलेगा, उससे आपका कैमरा, अभी ग्रुप में अभी किसी ने भी डाला कि ग्रुप में कि भाई कैमरा चल नहीं रहा था सर, मैंने ये फिल्टर को हटाया और ये आपने जैसा बताया था वैसा मैंने काम किया और आपका ये कैमरा चालू हो गया। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सबसे पहला काम के ट्रैक पर जीआर लेना है, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, 100 के आसपास आ रही, 150 के आसपास आ रही, 50 के आसपास आ रही, मतलब वो वहां पर कहीं ना कहीं आपके पास जीआर में प्रॉब्लम होगी। अब जीआर कितना आ रहा है वो आपको देखना है। कैसे देखेंगे अपन, यहां से अपन चले, ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर पर लगा हुआ दिख रहा है आपको, कैपेसिटर
अब ये कैपेसिटर के बाद रेजिस्टेंस पर जा रहा है। अगर सपोज करें यहाँ पर जीआर आना बंद हो जाएगा और ग्राउंड से टिप के बीच में यहाँ पर जीआर आ रहा है, तो मतलब आपका ये रेजिस्टेंस ओपन है, शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट का मतलब तो ये होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह जुड़ा हुआ है ना, लेकिन जुड़ा नहीं है, ये क्या है, ओपन हो गया। अगर यहाँ आ रही है सप्लाई, इसका मतलब सीपीयू से तो आ रही है। अब देखते हैं ये क्या सीपीयू से आ रही है क्या, कहाँ से आ रही है, सीपीयू से नहीं आ रही। ये एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, इसका काम क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, और ये किस लिए लगा हुआ है और क्या काम कर रहा है मैं सब दिखा दूंगा आपको। ये वोल्टेज बनाता है 2.9, हाँ ये देखो ये वोल्टेज दिखाएगा यहाँ 2.9। देखो मैं आपको, अगर आपको दिमाग में अगर अभी तक क्या काम कर रही है इसको अपन को देखना है। यहां से चले अपन सबसे पहले 2 नंबर ट्रैक पर, ये आपको देखा आपने कि 2.9 वोल्टेज दे रही है। अगर आपका कैमरा बंद हो गया या जूम नहीं हो रहा, अब ये ट्रैक जूम करने वाली है या कैमरे को चलाने वाली है, ये आपको चेक करना है ये क्या काम कर रही है। अभी आपको देखते हैं, अगर ये उस रेगुलेटर आईसी के पास से सप्लाई आ रही होगी तो आपका ये 2 काम कर रही होगी। क्या काम कर रही होगी, एक तो सीपीयू को सिग्नल दे रही होगी और दूसरा वोल्टेज दे रही होगी। दोनों को कंट्रोल करने के बाद जूम कर रही है, जिस जगह पर जूम हो जाएगा सही क्लियर फोटो आ जाएगा, उस जगह पर सीपीयू सिग्नल दे देगा और वहां पर उसका फोटो खिंच जाएगा। अब ये चीज अपन को देखना है कि ये वाली ट्रैक पर वोल्टेज आ रहा है किसको चलाने के लिए, कॉइल को चलाने के लिए। किसके लिए आ रहा है, कॉइल। और क्या काम कर रही है वो, जूम आपका फोकस कर रही है, जूम करके फोकस कर रही है। अब आपके पास एक फॉल्ट आ रहा है कि भाई आपका जूम नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, ब्लर आ रहा है कैमरा, तो अब आपको इस ट्रैक पर काम करना है। क्या करना है, इस ट्रैक पर काम करना है कि यहां पर आपका 2.9 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहाँ 2.9 वोल्ट आ रहा होगा तो आपकी वो ट्रैक काम कर रही होगी, कुछ ना कुछ दूसरा फॉल्ट होगा। अब यहाँ पर भाई चालू करने पे ही आएगा, बंद पे क्यों आएगा, हाँ आ रहा है। अब ये देखें, पहले तो अपन का ये वाला सप्लाई कहाँ से आ रही, अब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये चला, ये दिख रहा है एक और रेगुलेटर, अब ये चला, 1 मिनट में आपको सीपीयू है या पावर है, क्या है ये। अब ये जो ट्रैक जा रही है VREG, इसमें कितने वोल्ट बनना चाहिए, कितने बनना चाहिए, क्या लिखा है 0, इसमें जाएगा 3.7 वोल्ट। हाँ ये भी नोट कर लो कि अगर आपके पास VREG लिखा हुआ है तो उस वहां से आउटपुट निकलेगा 3.7 वोल्ट। और ये किसको देगा, किसको देगा, ये देगा रेगुलेटर को। एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये वाला यहां पर, ठीक है, और एक जा रहा है कहां पर, ये ऊपर जा रहा है 2। अब एक बात बताएं, यहां पर आ रहा है 2.8, कहां आ रहा है 2.8। अब देखते हैं अपन ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, आ रहा है सीपीयू में। अब ये क्या काम कर रही है, ये सिग्नल जो देखो आप यहां समझना बात को, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि जो यहां से पावर से वोल्टेज गया, वहां से कैमरे ने फोकस किया और सिग्नल का कैसे भेजे उसने, वोल्टेज में कन्वर्ट करके सिग्नल भेजे कि हाँ इस जगह पर इसको बिल्कुल क्लियर हो गया फोटो और आप इसको फोकस करके फाइनल कर दो। जैसे ही फाइनल किया अपन ने, वहां से उसको फोटो क्लिक हो गया बिल्कुल एक्चुअल फोकस होकर के वहीं रुक जाता है। तो जब वो बिल्कुल एक्चुअल में रुकेगा तब ये सीपीयू को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपका ओके हो गया, अब आप इसको ओके कर दो और आपका फोटो क्लिक कर लो। अगर आपका मोबाइल फोकस होना बंद हो गया, अगर आपके मोबाइल में ब्लर आ रहा है, फोकस होना बंद हो गया, तो अब आपको कौन सी ट्रैक पर काम करना है, सिर्फ एक जगह, कहां पर, किस जगह पर करेंगे आप काम, कि अब आपको ये निकालना है रेगुलेटर आईसी। देखो आप समझ लेना आप बात को। आप क्या करेंगे अपन, अब देखे जाओ, एक एक चीज को क्लियर करा रहा हूं, एक एक आइटम है ना। ये देखें, अब यहां पर देखें, देखो हर आईसी इसमें कुछ सेटों में 3 3 4 4 लगी होती हैं, कुछ में एक होती है।
ये ध्यान रखना, एक तो होगी हर मोबाइल में आपको, जिसमें आपका कॉइल वाला सिग्नल जा रहे होंगे उसमें एक तो लगी होगी 100%। किसी में 2 भी होती है, किसी में 3 भी होती है, किसी में 5 भी होती है ना। उसमें कंफ्यूज मत होना कि 4-4 5-5 क्यों लगी, सब आपस में एक दूसरे को मैनेजमेंट करती रहती है। अब यहाँ पर देखें अपन, ये पहला वाला, अब ये दूसरी वाली को देखें, एक मिनट में पहले मैं दूसरी दिखा दूँ ताकि आपको यहाँ समझ में आए। अब ये वाली ट्रैक देखें कहाँ से आ रही है, सेम VREG है, इधर भी यही है ना VREG, ये भी VREG है ना। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर कलर चेंज हो गया VREG और ये VREG दोनों है ना, हो गया कलर चेंज। अब देखो आप, ये वाला कहाँ से आ रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये वाला क्या बनाएगा, वोल्टेज। अब ये देखिए अपन वोल्टेज कहाँ बना रहा है और कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पावर से, बना रहा है 3.7। क्या हर रेगुलेटर आईसी के लिए इसमें सप्लाई जाएगी 3.7 और फिर कन्वर्ट होकर के जाएगी पहले डिस्प्ले पर, और सॉरी कैमरे पर, और कैमरे के बाद वो जाएगी सीपीयू पर। ये 3 चीजें आपको हर रेगुलेटर आईसी में कैमरे के लिए मिलेंगी। अगर एक में ही प्रॉब्लम आ रही है तो आपका सेट में फोकस करना बंद कर देगा। सबसे पहला फॉल्ट कि आपका सेट में बिलर आ रहा है फॉल्ट कि बिलर आ रहा। अब आपको क्या करना है कि आपके पास फॉल्ट है कहाँ से, उस आईसी को निकालेंगे। यहां से देखें अपन वापस पहुंच रहा हूं मैं उस जगह पर कि सबसे पहले आपके पास इस डब्बी को निकाला। निकालने के बाद आपको सबसे पहला काम, जो ऊपर वाली ट्रैक है ना पहली, जिस पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस ट्रैक को चेक करना है आपको सबसे पहला काम, ठीक है। अब ये सप्लाई कहाँ जा रही है इस आईसी पर जा रही। जाने के बाद आपको इस आईसी पर देखना है कि इस आईसी पर आपके पास जीआर लेना है। यहां से यहां पर देखना जीआर आ रहा है क्या, यहां से देखना यहाँ जीआर आ रहा है क्या, यहां से देखना यहाँ जीआर आ रही है, तो नेगेटिव होगी, है ना। अगर यहां पर आपके पास यहां जीआर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आउटपुट है। ये वाला आ रहा होगा, ये वाला आ रहा होगा। अगर ये वाला आपका नहीं आ रहा तो आपको ये देखना है कि ये ट्रैक आपकी कहां जा रही है, फॉल्ट कहां से है। अगर यहां से नहीं आ रहा तो आपको ये चीज देखना है कि फॉल्ट कहां से आया समझ में। अब आपके पास अक्सर लोग बाग सबसे ज्यादा उलझते हैं भाई कैमरे में फॉल्ट सीपीयू से है या पावर से है। आती है फॉल्ट कि आदमी यही कंफ्यूजन रहता है कि भाई सीपीयू से प्रॉब्लम है या पावर से प्रॉब्लम। तो अब अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि देखो लोड किस पे पड़ रहा है, इन सब पर नहीं पड़ रहा। ये सब खराब नहीं होंगी, खराब कौन सी होगी, जिससे वोल्टेज सीपीयू पे वापस जा रहा है। कौन सा वाला, जो फोकस कर रहा है, और फोकस करने के बाद वहां पर दे रहा है कि आपको इस जगह पर इतना वोल्टेज आ चुका है, आपको वहां पर फिक्स करना है। तो ये वाले जगह आपको देखना है कि ये वाला आपका कौन, इन दोनों में से कौन सी जगह सीपीयू पे जा रही है। तो अपन ने देख लिया कि ये वाली जा रही कितना आ रहा है, 1.5 वोल्ट आ रहा है इस पर। अब अगर हाँ वो 1.05, अगर ये वाला आपके पास वोल्टेज आना बंद हो गया, जीआर लेना इसने बंद कर दिया, तो हो सकता है आपका कैमरा चालू ही ना हो क्योंकि उसने सिग्नल बंद कर दिया, और हो सकता है आपका कैमरा फोकस ना करे। ठीक, तो आपको क्या करना है कि ये वाला आपको सेट को, अगर यहां से प्रॉब्लम आती है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। 90% प्रॉब्लम कहां से आती है मैं आपको बता दूं। जितने अभी तक मैंने सेट बनाए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैमरे में आती है, ये सिर्फ कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, जिससे कैमरा आपका बंद होता है। क्या होते हैं, ये वाले कैपेसिटर आपके शॉर्ट होंगे, जिससे आपका कैमरा बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों सिग्नल उसको सीपीयू को और पावर को दोनों जगह आपस में बांटने लगेगा, रिटर्न देने लगेगा। जब रिटर्न देने लगेगा तो सप्लाई क्या, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो थोड़ी देर तो आपको कोशिश करेगा वो खुलने की, फिर बाद में बंद हो जाएगा। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों को कि कैमरा थोड़ी देर कोशिश करता खुलने का, उसके बाद फिर नॉट कनेक्टेड की प्रॉब्लम आ जाती है, आती। तो आपके पास कैमरा खुद बोल रहा है, आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो आप लोग खुद देखें कि कैमरा बिलर, कैमरा एरर, कैमरा नॉट कनेक्टेड, यार ही प्रॉब्लम। नॉट कनेक्टेड मतलब कैमरे की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैक आपकी टूटी है। कैमरा एरर मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके सीपीयू से सिग्नल जो है उसके डिस्कनेक्ट हो गए, मिस हो गए। तो आपको दिमाग लगाना है कि वो बोल क्या रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना है। जो चीज़ वो बोल रहा है उस हिसाब से आपको काम करोगे, आप आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि
अब वो बोल रहा है भाई कैमरा नॉट कनेक्टेड, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन टूट चुका है। अब कहां से टूटा है, कहां से टूटा है, ये आपको चेक करना। क्या देखेंगे आप सबसे पहले, सबसे पहला काम आपको जीआर लेना है कि आपका कनेक्टर कहीं लूज कांटेक्ट तो नहीं है। सबसे पहला काम, ऐसा नहीं डायरेक्ट अंदर, मैंने आपको देखो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूं कि आपके पास सबसे पहला काम कि आपके पास कहां से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम कहां से आ रही है, पहला कैमरा बदल के देख लेंगे। नंबर दूसरा, आप कनेक्टर को देख लेंगे कि रिसोल्व करके या ड्राई तो नहीं है, हिला के देख लेंगे, कोई गिरने से अक्सर ऐसा होता है कि गिरा और कनेक्टर आपका ड्राई हो गया। नंबर दूसरा, अब जीआर लेंगे आप, अब क्या करेंगे, जीआर लेंगे। अब जीआर लेने के बाद आपके पास सपोज करिए जीआर लिया अपन ने, अब जीआर लेने के बाद यहां से दूसरी ट्रैक, ये 8 नंबर ट्रैक पर आपके पास सप्लाई आना बंद हो गई। क्या हो गई, सप्लाई आना बंद हो गई। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है, उल्टा आना, वो भी आता। अगर एक कैमरे की सप्लाई, देखो अभी एक चीज और बताऊंगा कि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखे हुए हैं कैमरे सारे, है ना, वो भी देखो। अब ये 8 नंबर की ट्रैक आपके पास जीआर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अब क्या करोगे, ये सप्लाई कहां से आ रही, ये चीज चेक करना। यहां से चले अपन कहां जा रही, जा रही सीपीयू में। चलो अगला देखें अपन, डायरेक्ट सीपीयू में जा रही, कोई दिक्कत नहीं। अब जीआर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या करोगे आप, सीपीयू से प्रॉब्लम होगी। अब अगला देखें आप,